दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं जसविंदर धनी लाइव चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं JSD Pro टेक्निकल हेल्प में एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक लेके आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि बोया M1 एक बहुत ही पॉपुलर माइक है। जैसे इसके बारे में मैं पहले भी काफ़ी वीडियोस बना चुका हूं, तो लाखों की संख्या में ये माइक बिके हैं। जैसा मैंने बताया था, इसकी वारंटी नहीं है, किसी प्रकार की रिप्लेसमेंट नहीं है। तो उनमें से कुछ तो नहीं, लाखों में से हजारों लोगों के इस्तेमाल करते हुए ये माइक जो है खराब भी हुए होंगे। अब खराब होने के बाद में उनके पास मेरे हिसाब से तो कोई उपाय बचता नहीं है। तो आज मैंने काफी सोचने के बाद मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें बोया माइक रिपेयर कैसे किया जाए। ठीक है, तो आज जो है हम उसी के ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले, जैसा कि मैं अपने पहले वीडियोस में भी बता चुका हूं कि इंटरनल बिल्ट वगैरह सब बता चुका हूं। आप जो है उसके डिटेल के लिए पहली वीडियोस देख सकते हैं मेरी जो है। तो मैं आपको ये बताऊं कि समझिए आपका जो बोया माइक है, बोया माइक आपका खराब हो गया है। ठीक है, अभी आपको करना ये है, अगर तो पूरे तरीके से वो एकदम से ठीक है, कहीं कुछ टूटा हुआ नहीं है, कोई वायर कटी नहीं हुई है, अगर इस कंडीशन में है तो और चल नहीं रहा है, तो सबसे पहले आपको ये करना है। मैं ये बताने से पहले ये बता दूं कि ये अगर आप काम करने बैठते हैं तो आपके पास क्या क्या टूल्स चाहिए। आपके पास स्क्रू ड्राइवर, स्टार स्क्रू ड्राइवर और कटिंग प्लायर या नोज प्लायर, ठीक है, और इस प्रकार की इसको फोर्सेप्स या ट्वीजर बोलते हैं, हर घर में होती है, कई काम के लिए यूज होती है। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज है एक जो है ये लाइन कंटिन्यू टेस्टर जो है, ये कंटिन्यूटी देखने के लिए काम में आता है। मार्केट में बहुत सस्ता मिलता है और ये इसी काम के लिए नहीं, किसी भी काम के लिए जिसमें आपने केबल की कंटिन्यूटी देखनी होती है उसके लिए इसका जो है इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये हर घर में होता है। अगर नहीं भी है तो आपको लेके रखना चाहिए। कल के दिन आपका हेडफोन खराब हो सकता है या किसी और प्रकार का जो है इक्विपमेंट अगर खराब होता है तो सबसे पहले आप, इवन अगर आपका किसी चीज का फ्यूज भी चला जाता है तो फ्यूज की कंटिन्यूटी देखने के लिए भी आप इसको ही यूज करेंगे। वैसे आपको जो है नेक्ड आई से मालूम नहीं पड़ेगा जो है। ठीक है, तो अब हम इस बात पे आते हैं कि जैसे मैं पहले बता रहा था तो उसको फिर से दोहराता हूं कि आपका ये माइक है, माइक खराब हो चुका है। अब आपका पहली स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप आपकी मैं बता रहा हूं। देखिए कि इसकी यहां पर मैंने खोला हुआ है यहां पर, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैंने बताया टूल्स में लाइन टेस्टर का जो है क्या काम है वो बता दिया। अब जिस समय माइक का आप काम करते हैं, आपके अपने माइक को खोल के उसका जो है कवर तो ऐसा निकल जाएगा आपका, और जो नीचे का हिस्सा है जो क्लिप वाला, उसमें अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक होल बना हुआ है और नीचे उसके एक स्क्रू है। तो आपको क्या करना है, स्क्रू ड्राइवर लेना है, स्टार स्क्रू ड्राइवर, उसके साइज का बिट लगाना है उसमें, या उसके अगर आपके पास स्टार स्क्रू ड्राइवर है तो डायरेक्ट इसमें आ जाएगा। आप इसमें जाने के बाद में आपने इसको खोला, मैं यहाँ पर नहीं खोल रहा हूं लेकिन खोलने का मैं आपको बता रहा हूं। खोलने के बाद में क्लिप आपके हाथ में आ जाएगा और ये कवर ये से यहां से उतर जाएगा। जैसे ये कवर उतरेगा तो आपको जो अंदर से माइक दिखेगा वो इस प्रकार हो जाएगा। माइक मतलब माइक का वो हिस्सा जिसको जो है हम जो है पावर सेक्शन बोलते हैं, वो इस प्रकार से आपको दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये हो गया कि ये आपका हिस्सा ओपन हो गया। ठीक है, अभी आप एक काम ये कर सकते हैं कि इसमें मैं यहां पर आपको ये बताऊं कि ये जो केबल का स्ट्रक्चर है, इसके मैंने एक माइक में से उसकी केबल कट की है, सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि केबल में उसके कितने हिस्से होते हैं। देखिए बोया माइक की जो केबल है ये उसके केबल का पीस है।
ठीक है। और उसमें जो है आपके पास, आपको कैमरे में दिख रहा होगा, तीन जो है उसमें वायर दिख रही है, 2 वायर हैं, 1 शील्ड है, ठीक है। तो ये इसका इंटरनल वायर का इंटरनल स्ट्रक्चर है ये वाला। तो समझिए आप जब भी वायर चेक करते हैं तो एक कोने से दूसरे कोने तक चेक करना है। तो सबसे पहले मैं आप बताऊं कि ये इंडिकेटर, ये वाला जो है टेस्टर जो है कैसे काम करता है। देखिए मैंने एक वायर को लिया, यहां पर मैंने शील्ड को लिया है, उसको टच कर दिया और दूसरी जगह से ये मैंने शील्ड को टच कर दिया, ये देखिए। तो इसका मतलब ये क्या है कि वायर की कंटिन्यूटी है। तो इसको जानने के लिए आपको जो है ये दिखाने का रीजन ये था कि किस प्रकार से लाइन को टेस्ट करता है ये। अब ऐसा है कि जिस समय आपका माइक खुल जाता है, ये वाला हिस्सा, अब यहां पर आपका ये खुला हुआ हिस्सा है ये वाला, और दूसरा जो है ये वाला हिस्सा खुला हुआ पिन वाला। अब आपको अगर टेस्ट करना है तो आप ये कर सकते हैं कि इसमें आपको ये जो तीनों वायर दिख रही हैं, अगर आप ये वाला हिस्सा, मतलब माइक का इधर का हिस्सा आप चेक कर सकते हैं कि इसकी केबल सही है या नहीं है। वो आप कैसे कर सकते हैं कि जैसे मैंने 3 केबल आपको बताई है, वो 3 केबल का जो कनेक्शन जो है इस पिन में है। तो जैसे ही आप ये माइक के अंदर जो है आप देखेंगे 3 वायर आपको दिख रही हैं, ठीक है। 3 वायर जो है आपको दिख रही हैं, ये देखिए। ये वायर सभी वायरें जो है अलग अलग जो है, सभी वायरें अलग अलग दिख रही हैं। तो यहां पर आपको क्या करना है कि जो वायर जहां पर आपको, ये देखिए मैं यहां पर, ये देखिए ये स्विच है, स्विच के बाद में ये केबल है अंदर जा रही है जो इधर का हिस्सा है, और आप अगर चाहें तो इसके अंदर भी जो है एक स्क्रू है छोटा सा, उसको भी खोल सकते हैं जो है, ठीक है। आपको ये देखना है कि जहां जहां वायर लगी हुई है वो वायर की कंटिन्यूटी यहां पर चेक करनी है। आपको 3 वायरों की कंटिन्यूटी यहां पर चेक करनी है, तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि इधर का हिस्सा उसका ठीक है, ठीक है। अब आपका माइक का ये वाला हिस्सा, यानी कि 20 फीट की जो केबल है वो ठीक ठाक है, ठीक है। अब जो है इसको भी हम छोड़ देते हैं, पावर मॉड्यूल को छोड़ देते हैं। अब इधर का हिस्सा आपको चेक करना है, क्योंकि देखिए अगर माइक नहीं आ रहा है तो उसका रीजन ये भी हो सकता है कि उसका जो कैप्सूल है वो भी खराब हुआ हो सकता है, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है कि ये जो हेड दिख रहा है, ये हेड को आपको नोज प्लायर या कटिंग प्लायर किसी से भी पकड़कर, आप ऐसा पकड़िए, दबा के पकड़िए, टूटेगा नहीं, क्योंकि ये अंदर जो है इसके अंदर फिक्स है और उन्होंने कुछ ना कुछ उसमें सॉल्यूशन लगा के चिपकाया होता है। तो आपको करना ये है कि हल्का सा ये वाला हिस्सा हल्का सा दबाना है। ये आपने यहां पर दबाया आपने, ठीक है। फिर थोड़ा सा घुमाइए, फिर थोड़ा सा दबाइए, फिर थोड़ा सा घुमा के दबाइए, ये देखिए खुल गया है, ठीक है। और अगर ये आपको टाइट भी लगता है तो आप दूसरे हिस्से को भी अगर किसी उससे पकड़कर जो है ऐसे नोज प्लायर से दबाते हैं तो भी ये टूटेगा नहीं, ठीक है। उसकी बिल्ड ऐसी है जो है। अब ये देखिए जैसे हमने इसको खोला, इसके अंदर से इसका बटन निकल आया है, ठीक है। तो अब एक साइड का हिस्सा हमने जो पावर सेक्शन का हिस्सा चेक कर लिया है, तो हमें यह मालूम पड़ गया कि हमारी 20 फीट की केबल वो जो है हमारे लिए ठीक ठाक है, यानी कि आपके माइक का आधा पैसा आपको वसूल है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, यहां पर जैसे आप ये बटन निकाला, देखिए तो यहां पर मैंने इस माइक में ज्यादा खींचा हुआ है बटन को, ठीक है। ये माइक में ज्यादा खींचा हुआ है। आपको करना ये है, ये बटन के ऊपर 2 सोल्डरिंग्स हैं। आपको ये इंडिकेटर को लेके जो है, इंडिकेटर से देखिए, मैं क्या है ना, अगर मैं करके पूरा बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको जो है ना, अब मैं सब कुछ करके देखा हुआ है। तो ये जो वायर है, ये वाली, ये वायर को आपको चेक करना है। तो यहां पर 2 जो है वायर के
दो वायर जो हैं शील्ड को छोड़ के वो एक बटन से जुड़ी हुई है, 2 पॉइंट वहां पर दिख रहे हैं। ठीक है, आपको करना ये है, ये बटन से दूसरे बटन तक जहां पर वायर आपको जाती दिख रही है, आप इसको थोड़ा सा ऐसा करेंगे तो ये वायर भी निकल जाएगी। देखिए ये वायर निकल आई है। ठीक है, तो आपको मालूम पड़ गया कि कौन कौन सी वायर है। लाल रंग की वायर एक दिख रही है, ठीक है, एक सफेद रंग की दिख रही है। अब आपको क्या करना है, ये देखना है कि लाल रंग की वायर कहां पर जाके सोल्डर हुई है। उस जगह से आपको कनेक्शन देके यहां पर जो आपको लाल वायर दिख रही है उसके साथ आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। अगर वहां पर उसने जो टेस्टर ने दिखा दिया तो इसका मतलब ये वायर सही है वाली। ठीक है, वैसे ही जो व्हाइट वाली वायर है जहां पर शोल्डर की हुई है वहां से लेके व्हाइट वायर की कंटिन्यूटी चेक करनी है। और शील्ड को करने की जरूरत नहीं है क्योंकि शील्ड का खराब होना काफी बड़ी मुश्किल से खराब होती है वो जो है। तो ये चीज आपकी चेक हो गई। आपको ये मालूम हो गया कि आपका ये हिस्सा और ये केबल आपकी ये दोनों ठीक है। तो आपके माइक में से बड़ी वाली इधर की केबल और पावर सेक्शन से इधर वाली केबल ठीक है। ठीक है, अब देखिए, अब बात ये आती है कि दो ही जगह प्रॉब्लम हो सकती है। जहां तो आपका ये जो कैप्सूल है ये खराब हो चुका है, उसको चेक करने के लिए आपको कैप्सूल के 2 पॉइंट है। 2 पॉइंट में एक में आपने एक पे लगाया और शायद आपको इस पे कैमरे में नहीं दिख रहा होगा, बहुत छोटा सा है, और दूसरे पे लगाया। आप देखिए इंडिकेटर जो है इसका चल रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है इस समय, क्योंकि ये माइक ठीक है एकदम, अगर ये ठीक ना होता तो जो इंडिकेटर में जब जो बटन आप जो है चेक करते हैं तो इतनी ज्यादा जो है उसकी लाइट नहीं आएगी या नहीं आएगी जो है। तो अब क्या करना है, आपका ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा भी ठीक है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि जैसा मैंने बताया 20 मीटर केबल का इधर का हिस्सा चेक हो गया, ओके, इधर का हिस्सा चेक हो गया, ओके। अगर समझिए वायर चेक हो गई है, लेकिन वायर चेक होने के बाद में भी अब आपका ये हिस्सा जो है एकदम ओपन हो गया है। यहां से यहां तक आप चेक कर सकते हैं। देखिए, मतलब ये 2 वायर्स जो हैं आपके, जो ये इसमें बटन में दिख रही हैं, एक लाल और सफेद, ये लाल कलर की वायर को टच करिए और यहां पर आप टच करिए तो आपको मालूम पड़ जाएगा कंटिन्यूटी। उसी प्रकार व्हाइट वायर का आप करेंगे तो व्हाइट वायर का भी मालूम पड़ जाएगा जो है। ठीक है, तो मतलब पूरी की पूरी कंटिन्यूटी है। अब देखिए, आपके खराब माइक में कहां पर हो सकता है, आपके खराब माइक में ये हो सकता है कि आपका ये मॉडल चला गया हो। सिंपल सा आपको क्या करना है, जो मार्केट में, जैसे पहले मैं बता चुका हूं दूसरी वीडियोस में भी, कि जो भी आप चाहे 70 रुपए से लेकर 1500 रुपए का जो माइक है उसमें एसेसरीज अलग हो सकती है, केबल की लेंथ अलग हो सकती है, लेकिन उसका जो बटन सेम होता है। आपने ये मार्केट से 60-70 रुपए वाला आपने ये माइक उठा लिया है वाला। ठीक है, और आप इसको ये कर सकते हैं, जहां तो ये करें कि ये जो आपका माइक है इसको काट दीजिए। काटने के बाद में इसकी 3 केबल ऐसी निकलेंगी। ठीक है, और 3 केबल जैसे निकलेंगी तो उसके साथ में आप क्या कर सकते हैं, ये पिन का एक फीमेल पॉइंट मिलता है, आप वो पॉइंट लेके TRRS का जो फीमेल पॉइंट आप मार्केट से पूछ लेंगे, आपको 10 रुपए में 10-15 रुपए मिल जाएगा। उसको यहां पर आप सोल्डरिंग करनी आती है तो सोल्डर कर लीजिए, नहीं तो आप किसी से करवाएंगे भी तो वो ज्यादा पैसे नहीं लेगा। तो आपका ये माइक जो बन जाएगा, ये वाला इधर से लेके इधर तक माइक आपका हो गया एकदम फिट। और आपने यहां पर जो फीमेल पिन आपने लगाई, तो कोई भी माइक के लिए, कोई भी माइक, यही माइक नहीं, कोई भी माइक के लिए आप इसको इसमें डाल के आप चेक कर सकते हैं। इसमें आपको क्या है, एक बहुत बड़ा फायदा भी हो गया कि जिस समय ये वाला माइक है, जिस समय आप अपना मोबाइल फोन के लिए यूज करते हैं, इतनी मीटर इतनी केबल जो है आपकी जो है यूज होती है, तो आपको दूसरे माइक की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये अब माइक ना होकर ये बन गया आपका एक्सटेंशन केबल विद पावर मॉड्यूल। ठीक है,
ये पावर मॉड्यूल के साथ में एक्सटेंशन केबल होगी जो मार्केट में लेने जाए कहीं मिलेगी नहीं और काफी एक्सपेंसिव होगी। तो पावर मॉड्यूल तो मिलता ही नहीं है। आपने इसमें पिन डाल दी, पिन डालने के बाद में स्मार्टफोन के लिए यूज करिए और जब आपको DSLR करना है तो इसमें अटैच कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका एकदम जो है बोया माइक आपका ठीक ठाक हो गया जो है। तो दोस्तों जैसा मैंने बताया कि एक सेक्शन इधर चेक किया, एक सेक्शन इधर चेक किया, पूरे सेक्शन दोनों वायर चेक होने के पावर मॉड्यूल में प्रॉब्लम आने का चांस नहीं है, क्योंकि उसमें किसी प्रकार का कोई सर्किट नहीं होता और सिर्फ वो जो है कनेक्शन देने के लिए और जो बीच में सेल लगाते हैं उसी के लिए है, तो उसके खराब होने का चांस नहीं है। आपका माइक अगर खराब होता है उसके दो ही रीजन है, जहां तो आपका माइक्रोफोन का जो मेन बटन जब मेन कैप्सूल है वो खराब हो गया है। वो खराब होने की सूरत में मैंने आपको बता दिया कि आप वहां पर जो है उसको काट के पिन लगवा लीजिए TRRS का फीमेल पिन आपका जो है किसी दूसरे माइक के साथ में इस्तेमाल हो जाएगा। और अगर बाई चांस आपको कहीं पर केबल कटा हुआ है, ठीक है, अगर ये साइड का केबल कटा हुआ है तो आप ये प्रोसीजर को आप देखिए। आपको जब पावर मॉड्यूल से ये केबल तक का कंटिन्यूटी चेक करना है और यहां पर मार्केट से इस प्रकार का जिसको बोलते हैं कि लेके पिन लेके आप यहां पर लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों बात ऐसी है, दो चीजें हैं। एक तो ये है कि अगर आपके पास टाइम है और आपको लगता है मेरे पास पैसा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता 600-700-800 रुपए का, तो दोस्तों फिर तो ये आपके काम की चीज नहीं है। और दूसरा ऐसा है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, क्योंकि जिन्होंने नया नया अपना चैनल स्टार्ट किया है, जहां अभी फोन भी नया लिया है और एसेसरीज ली है लेकिन किसी कारण से वो खराब हो गई है, तो उसके लिए 600-700 रुपए का बहुत बड़ा मतलब हो सकता है। ठीक है, और उसको जो मैंने उसके पास समय भी होगा, समय निकाल के अगर वो करता है, क्योंकि जो भी मैं आइटम आपको बता रहा हूं सब घरों में मिलने वाली आइटम है। आपका स्क्रू ड्राइवर हर आदमी के घर में होता है। ठीक है, यहाँ पर ट्वीजर का उतना काम पड़ा भी नहीं, हालांकि मैंने रखा कि अगर उसको जो है केबल को आगे पीछे करना है, ठीक है, सब कुछ करके मैं इसलिए नहीं दिखा सकता हूं। मैंने ये एकदम पूरी तरह से ये जो फॉर्मूला आपको मैंने बताया पूरा चेक किया हुआ है, मैंने आपको रास्ता दिखा दिया है। ठीक है, सोल्डरिंग आयरन भी अगर आप खुद सोल्डरिंग करना जानते हैं, सोल्डरिंग आयरन भी आपको जो बहुत कम पैसे में मिल जाता है और इसी के लिए नहीं, वो हर इक्विपमेंट के लिए काम में आता है। जैसे मैंने पहले बोला हेडफोन आपका खराब हो जाए, जनरली क्या होता है कि हेडफोन की ये पिन्स जो होती हैं ये टूट जाती हैं। उस समय भी क्या होता है कि आपको बाहर से एक पिन लेके उसको लगाना होता है। तो इस प्रकार के छोटे छोटे काम जो है आपको अपने घर में खुद भी ही करने होते हैं। जैसे घर का फ्यूज चला गया तो उसके आप सिर्फ फ्यूज के लिए आप इलेक्ट्रिशियन की वेट करते हैं, तो मैं नहीं बोल सकता हूं। और अगर जनरली जो है क्या होता है कि फ्यूज गया तो खुद ही घर में से कोई फ्यूज लगा देता है, उतनी टेक्निकल नॉलेज तो होनी चाहिए। तो दोस्तों मेरी ये वीडियो स्पेशली इसलिए थी कि मेरे ख्याल से मैं नहीं जानता कि अगर किसी ने बोया माइक के रिपेयरिंग के बारे में बताया हो। होता यह है कि आप किसी बड़े इक्विपमेंट के बारे में बताते हैं तो उसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि उसके स्पेयर पार्ट जो है वो जो है मार्केट में नहीं मिलते हैं। यहाँ पर स्पेयर पार्ट वाली बात ही नहीं है। यहाँ पर जो है किसी प्रकार का कोई स्पेयर पार्ट नहीं है, केबल और उसका जो बटन है ये उसका खेल है। तो दोस्तों ये जानकारी जो मैंने दी शायद आपको बहुत पसंद आई होगी। और वैसे तो आपका माइक खराब ना हो, और जिन लोगों का अगर खराब हुआ है आपको फेंकने की जरूरत नहीं है, उसका हर पीस हर चीज आपको काम में आएगी। ठीक है, तो इसी के साथ में मैं इस वीडियो के साथ में मैं आप सभी से विदा लेता हूं और अगली वीडियो में कोई नया टॉपिक लेके आऊंगा जिसमें आपको इस प्रकार की और जानकारी मिले। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूं। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।